इसे नवा शहर पंजाब से हर्षिव ने पूछा है। पूछते हैं, वर्तमान में जीने के लिए जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो ये समझो कि वर्तमान समय या स्थान का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ये अतीत नहीं है, ये भविष्य नहीं है, लेकिन जिसको हम वर्तमान कहते हैं वो अतीत और भविष्य तो नहीं है, लेकिन यह वर्तमान भी वो समय का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि कहाँ से अतीत खत्म हुआ और कहाँ से भविष्य शुरू हो रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। तुम कहो कि नहीं, 1 घंटा जो अभी से एक घंटा इसको वर्तमान कहेंगे तो 1 घंटे में भी 60 मिनट है। अब कौन सा मिनट वर्तमान है? तुम कहोगे कि नहीं, 1 मिनट, अभी वाला 1 मिनट, 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, उसमें कौन सा वर्तमान है? तो नहीं, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। तो फिर वर्तमान क्या है? सीधी सादी बात है कि जो हमारे अभी अनुभव में आ रहा है। अनुभव में क्या आ रहा है? जो अभी है और जो अभी हो रहा है, बस 2 बातें अनुभव में आ रही है। तो जो हमारे अनुभव में अभी है और जो अभी हो रहा है, जैसे क्या है, हमारे सामने वृक्ष खड़ा है और क्या हो रहा है? पंछी उड़ रहे हैं, बादल उड़ रहे हैं, नदी के किनारे हैं तो पानी नदी का बह रहा है। तो जो हमारे सामने हमारे अनुभव में जो हो रहा है और हमारे अनुभव में जो अभी है, कोई तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे सामने है तो है तुम्हारे सामने, तुमसे बातचीत हो रही है, तुम बातचीत कर रहे हो, बस ये वर्तमान का हिस्सा है। तो जो है और जो हो रहा है, बस यही वर्तमान है। जो इसी पल में, कहते हैं जो अभी इसी पल है, बस वही वर्तमान है। तो उस पल में क्या है? पल मतलब क्या? जो अभी हो रहा है और जब भी है, जो हमारे अभी अनुभव में आ रहा है, बस वही वर्तमान है। तो अब दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि वर्तमान अभी और यही है, जिसके लिए ओशो कहते थे लिव नाउ एंड हियर, अभी और यही में जियो। तो अभी और यही में क्या है? जो है और जो हो रहा है। तो तुम पूछते हो कि जीने का तरीका बताइए, अभी और यही में कैसे हम जिए? तो शुरुआत कहाँ से करोगे? हमारी दृष्टि जो नहीं है उस पर होती है, हमारी सोच का संबंध उससे होता है जो नहीं है। तो शुरुआत करो कि जो है उसके लिए धन्यवाद भाव से भरो, अहो भाव से भरो, ग्रैटिट्यूड में भरो, जो कि अभी तुम्हारे पास है, जिसको कहते काउंट योर ब्लेसिंग्स। बहुत कुछ है, ये जीवन है, हमारा शरीर है, हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारा गुरु है, हमारी आत्मा है, हमारा गोविंद है, कितना कुछ है। तो इसके लिए इसको वरदान मानो कि इतना कुछ हमारे पास है, और धीरे धीरे देखोगे इसकी लिस्ट बढ़ती चली जाती है। रोज कुछ लिस्ट बनाओ और देखोगे कि ये फहरिस्त बड़ी लंबी होती चली जाती है, और यहाँ से वर्तमान में जीने का एक सलीका मिलता है तुमको। और तब फिर क्या करना होगा? फिर काउंट योर ब्लेसिंग्स हो गया, अहो भाव में तुम जीना शुरू करें। अब क्या करो कि जो हो रहा है और जो है उसके साक्षी रहो, अर्थात अब दर्शक बन करके नहीं, बल्कि अब आत्मस्मरण के साथ, आत्मस्मरण भी चलता रहे, और आत्मस्मरण के साथ फिर क्या होगा? उससे तुम जुड़ोगे। अगर बिना आत्मस्मरण के वृक्ष है, लेकिन वृक्ष से जुड़ोगे नहीं, लेकिन आत्मस्मरण के साथ अगर तुम उसको देखो तो तुम्हारा जोड़ आराम से बनने लगता है। तो वर्तमान में जीने की प्रक्रिया, वर्तमान में जीने की तीव्रता, वर्तमान में जीने का सलीका तुम्हारा बढ़ता चला जाता है कि अर्थात चीजें जो हैं और चीजें जो हो रही है, पंछी उड़ रहा है, ठीक है, तुम देखो, मजा लो, लेकिन जैसे ही तुम आत्मस्मरण के साथ उड़ते हुए पंछी को देखोगे तो तुम्हारी आत्मा के साथ उस पंछी का जोड़ बन जाता है। तो तुम्हारे जो देखने की तीव्रता है, जो फील करने की तीव्रता है, जो तुम्हारा एहसास है देखने का, वो गहरा जाता है। तो इस तरह से कि उसके साक्षी रहो, और ये जिसको कहते हैं कि दूसरे शब्दों के आत्मस्मरण के साथ उसको देखो। अब ये तो देखा, अब क्या करो?
अब आत्मस्मरण के साथ उसको ध्यान से देखो, आत्मस्मरण के साथ अब उसको प्यार से देखो, जरा उसको ध्यान से देखो। अब फिर वर्तमान में जीने की जो जो तुम्हारी तीव्रता है वो फिर और बढ़ जाती है। और अब क्या करो, अभी तक मैंने क्या कहा, जो है और जो हो रहा है उसके साक्षी बनो, उसको देखो। लेकिन अब तीसरा आयाम जोड़ो। तीसरा आयाम क्या जोड़ोगे? अब जो तुम कर रहे हो उसके भी साक्षी हो जाओ। अर्थात आत्मस्मरण के साथ अब जो तुम कर रहे हो, अभी तक दूसरा है और दूसरा हो रहा है, अब तुम जो कर रहे हो, तुम चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो तुम्हारा चलना हो रहा है, तुम खाना खा रहे हो, तुम चाय पी रहे हो। अब आत्मस्मरण के साथ अगर देखो कि मैं अभी चाय पी रहा हूँ, चाय पीने को फील करो आत्मस्मरण के साथ, तो फिर वर्तमान में जीना थोड़ा और भी गहरा जाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हो। अब जो आत्मस्मरण के साथ कर्म कर रहे हो, तो आत्मस्मरण के साथ अब कर्म केवल करो नहीं, कर्म करने का मजा भी लो। और फिर देखो कि वर्तमान में जीने का एहसास कितना गहरा जाता है, और इस तरह जो उसको मजा लेकर के करो। तो ये असली बात है, जब आत्मस्मरण के साथ कर्म करने का मजा लेते हो तो इसको असली कहेंगे वर्तमान में जीना। और ये तो मैंने बड़ी सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में समझाया तुम्हें, लेकिन भगवान कृष्ण से पूछोगे तो बोलचाल की भाषा में नहीं कहेंगे, कहेंगे अर्जुन निष्काम कर्मयोग करो। और निष्काम कर्मयोग है क्या? साक्षी रहते हुए, आत्मस्मरण में रहते हुए कर्म करने की का मजा लो, यही निष्काम कर्मयोग है। तो एक तरह से कह सकते हो कि अगर वर्तमान में जीने का आनंद उठाना है, लुत्फ उठाना है, या वर्तमान में जो कैसे हम जीना होगा, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा एक शब्द में, निष्काम कर्मयोग।